सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो नहीं हुआ था वो ईरान ने कर दिया है। जी हां, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। जो मैं कह रहा था आपको पहले दिन से 28 फरवरी से, वो सही साबित हुआ। और 320 बिलियन डॉलर, जी हां, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। अमेरिका ईरान को 320 बिलियन डॉलर, 300 बिलियन डॉलर एक साथ और 20 बिलियन डॉलर जो उसके दुनिया भर में संपत्ति फ्रीज है उसको देने के लिए तैयार हो गया है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अपनी सत्ता बचाने के लिए, अपनी राजनीति बचाने के लिए कहा जा रहा है कि ये पैसा खाड़ी देश जो है वो ईरान को देगा। अब दुनिया का कोई भी आदमी समझ जाएगा कि आखिर खाड़ी देश ईरान को पैसा क्यों देगा। इसका मतलब है कि ये पैसा अमेरिका का है जो खाड़ी देशों के बहाने दिया जा रहा है। तो अब दुनिया उतनी नासमझ नहीं रही है जितनी नासमझ ये डोनाल्ड ट्रंप समझ रहा है। ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध फिलहाल रुक गया है, समझौता हो गया है और जल्दी ही हॉर्मुज सबके लिए खुल जाएगा। लेकिन सोचिए दुनिया के उन देशों का क्या होगा जो अमेरिका के पिट्ठू बने हुए थे, पिछलग्गू बने हुए थे। पहले तो आप समझौते की बात जानिए कि क्या हुआ है समझौता। मैं पहले दिन से आपको कह रहा था कि ईरान ने कहा है कि 300 बिलियन डॉलर का शुरुआती हर्जाना जो है वो अमेरिका को देना पड़ेगा अगर वो चाहता है कि हॉर्मुज उसके लिए खुले, या फिर इस युद्ध से वो पीछे भाग रहा है। तो सोचिए अमेरिका में गैस की कीमतों में आग लगी हुई है, तेल की कीमतों में आग लगी हुई है। वहां के किसान सड़कों पर उतरने वाले थे। 2 महीने से ज्यादा का स्टॉक नहीं था अमेरिका के पास और इसीलिए ईरान बैठा हुआ था कि 45 साल हमने प्रतिबंध झेले हैं, अमेरिका 6 महीना हॉर्मुज बंद नहीं झेल पाएगा और वो घुटने पर आ जाएगा। लेकिन 6 महीना तो दूर की बात है, अभी से ही अमेरिका ने अब पूरा सरेंडर कर दिया है। 320 बिलियन डॉलर का हर्जाना जो है वो ईरान को मिलेगा। इस जीत के कई मायने हैं। सोचिए ईरान एक झटके में 28 फरवरी के बाद ईरान एक झटके में सुपर पावर की लाइन में खड़ा हो गया है। अब चीन है, रूस है, ईरान है, उसके बाद अमेरिका है और बड़ा सवाल खड़ा होता है कि इजराइल का क्या होगा। तो सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं, अंत तक इस वीडियो को देखिए और आप ईरान की जीत को समझ जाएंगे और वो तमाम जो इस्लामोफोबिया के शिकार हैं उनको भी समझ में आ जाएगा कि ईरान के इस जीत के मायने क्या है। 28 फरवरी को ईरान पर हमला हुआ था। सोचिए अमेरिका ने 28 फरवरी को ईरान पर हमला किया। डोनाल्ड ट्रंप ने बेंजामिन नेतन्याहू के कहने पर प्लान बना लिया कि हम ईरान पर कब्जा कर लेंगे। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप का मन बहुत बढ़ा हुआ था। उसने वेनेजुएला के राष्ट्रपति का अपहरण कर लिया था, उसके तेल और सोना पर कब्जा कर लिया था और वहां एक पपेट सरकार बना दी। डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि अब तो दुनिया उसकी मुट्ठी में है, कर लो दुनिया मुट्ठी में। फिर उसने कहा कि मैं ग्रीनलैंड पर कब्जा करूंगा। ग्रीनलैंड यूरोप का एक देश है जिसके नीचे रेयर अर्थ और खनिज संपदा भरा हुआ है। उसके बाद पूरा यूरोप जो है वो ग्रीनलैंड के साथ खड़ा हुआ और कहा कि हम अंतिम सांस तक इसकी रक्षा करेंगे। उसके बाद अमेरिका ने क्यूबा में ब्लैकआउट कर दिया, कहा कि अब हमें क्यूबा भी चाहिए, वही फिदेल कास्त्रो और चे गुवेरा का देश। अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप का मन बढ़ा हुआ था, दुनिया देख रही थी। दुनिया को लगता था कि ये जो कह के आया है मेक ग्रेट अगेन अमेरिका, ये दुनिया पर कब्जा तो नहीं कर लेगा। डोनाल्ड ट्रंप को अंदाजा भी नहीं था कि अब उसका पाला ईरान से पड़ने वाला है। अहंकार घमंड में चूर डोनाल्ड ट्रंप का सामना ईरान से होता है। उसके मन में आता है कि 40% तेल और गैस ईरान के पास है दुनिया का। अगर उस पर कब्जा कर लिया तो फिर दुनिया अमेरिका की मुट्ठी में होगा और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के इतिहास में अमर हो जाएगा। और वो 2 बार राष्ट्रपति बन चुका है। अमेरिका में प्रावधान है 2 बार ही बनने का। ये सनकी डोनाल्ड ट्रंप कहता था कि मैं तीसरी बार भी राष्ट्रपति बनूंगा, संविधान संशोधन कर दूंगा, चुनाव ही नहीं करवाऊंगा। लेकिन सोचिए एक झटके में ईरान ने अमेरिका की हैसियत तय कर दी है। इस युद्ध में 28 फरवरी से जो युद्ध हुआ था इसकी तैयारी ईरान 45 साल से कर रहा था। ईरान में लगभग 75% महिलाएं वैज्ञानिक है, 95% लोग पीएचडी हैं और 99% लिटरेसी है। ईरान ने 28 फरवरी से शुरू हुए इस युद्ध में 42 दिन चले इस युद्ध में अमेरिका के 50 से ज्यादा जेट गिरा है। खाड़ी देशों में खासकर कतर, जॉर्डन, सीरिया, मिस्र, अरब, इन तमाम देशों में, सऊदी अरेबिया हो,
ओमान हो, बहरीन हो, इन तमाम देशों में लगभग 120 अमेरिकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया, उसके युद्धपोत डुबो दिए और होर्मुज पर पूरा कंट्रोल कर लिया। उसके बाद से अमेरिका को लगता था कि वो कुछ भी कर सकता है, उसका घमंड चकनाचूर हो गया, उसका अहंकार चकनाचूर हो गया और अब नतीजा दुनिया के सामने है। ईरान ने कहा है कि तुमने हम पर हमला किया था, कम से कम $300 बिलियन का हर्जाना देना होगा, और डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को मान लिया। तो सोचिए, इस दौरान पूरी दुनिया की मुश्किलें भरी, होर्मुज बंद हुआ, गैस और तेल की किल्लतें लगातार बढ़ती रही, लेकिन सोचिए होर्मुज अभी भी अमेरिका के लिए बंद है और इजराइल के लिए बंद है। तो लगभग ये समझौता फाइनल है। ईरान ने अपने मंसूबों में कामयाबी हासिल कर ली है और ईरान ने दुनिया को दिखा दिया है कि अगर आपके पास तकनीक है, ड्रोन्स है, मिसाइल है, एजुकेशन है, विज्ञान है, तो आप भी एक मजबूत राष्ट्र बन सकते हैं। साथ ही सवाल है कि अब इजराइल का क्या होगा। ईरान ने कहा था कि अगर हम पर हमला हुआ अब दोबारा तो इजराइल नक्शे से खत्म हो जाएगा, और इजराइल ने फिर से हमला किया। ईरान वादों का पक्का देश माना जाता है। कहा जाता है कि ईरान जो कहता है वो करता है, और अब इजराइल पर हमास, हिजबुल्लाह और हूती तीनों का जब ट्रिपल अटैक होगा, उसके बाद कौन बचाने आएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने लाख कोशिश की है अब्राहम एकॉर्ड के माध्यम से कि खाड़ी देश समझौता कर लें, खाड़ी देश मान्यता दे दे। अब तो कुछ और खबरें सामने आकर आई है। नेशनल दस्तक ने जो कहा वो सही साबित हुआ। हमने कहा था इस युद्ध में ईरान जीत रहा है, जीत गया। हमने कहा था $300 बिलियन का हर्जाना मांग रहा है, वो देना पड़ रहा है। सोचिए, हमने कहा था कि अमेरिका जो है वो किसी कीमत पर फारस की खाड़ी में नहीं जीत सकता है। अब मैं आपको बता रहा हूं, खाड़ी देशों पर नए नए खुलासे हो रहे हैं। बाकायदा खाड़ी देशों ने पूरी प्लानिंग बना ली थी कि इस बार अमेरिका को धूल चटाना है, क्योंकि खाड़ी देश भी अमेरिका से आजादी चाहते थे। खाड़ी देशों के जो तेल बिकते थे वो पेट्रो डॉलर में बिकता था, और उनकी कोशिश थी कि डॉलर का कारोबार ये बंद होना चाहिए। शुरुआती रिपोर्ट में सामने आ रहा है कि कतर ने बाकायदा ईरान से डील कर रखा था कि मेरे ऊपर हमला मत करना, मैं गैस बंद कर दूंगा। खाड़ी देशों ने चुन चुन कर ईरान को अमेरिकी ठिकानों के नक्शे पहुंचाए, उनकी जानकारी दी, और ईरान चुन चुन कर हमला करता रहा। नहीं तो अगर खाड़ी देश इस युद्ध में ईरान के साथ नहीं होते तो अब तक वो सब मिलकर ईरान पर हमला कर चुके होते। इसका मतलब है कि मुस्लिम देशों ने, ओपेक देशों ने, गल्फ कंट्री ने, इस्लामिक देशों ने मिलजुल कर इस युद्ध को जीता है, और ईरान ने आगे बढ़ चढ़कर मिसाइल दागे हैं, ड्रोन्स दागे हैं, लेकिन खाड़ी देशों ने बाकायदा अमेरिका के जितने सैनिक ठिकाने थे उसकी जानकारी मुहैया कराई है ईरान को, और ईरान ने यह सबसे बड़ी ताकत हासिल की है। और यह साफ हो गया है कि अब खाड़ी देशों से अमेरिका का पैर उखड़ चुका है। खाड़ी देशों में अब अमेरिका का कोई जगह नहीं है, कोई अड्डा नहीं है, और उसका पूरा पेट्रो डॉलर कारोबार जो है वो ध्वस्त हो चुका है। तो ईरान ने एक बार फिर से एशिया के जितने मुस्लिम कंट्री हैं उन सबको साध लिया है, और तेल गैस पर अब उसका पूरा वर्चस्व होगा। वहीं ईरान ने कहा है कि अब पहले जैसे हालात नहीं रहेंगे, और कम से कम उन तमाम देशों को जो अमेरिका के किसी तरह से मददगार रहे उनके लिए होर्मुज अब फ्री का नहीं होगा, और उनको एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो एशियाई देशों में जो खाड़ी देश हैं, जो इस्लामिक देश है, उसका नया जो रहनुमा है वो ईरान बन गया है, और ईरान ने अमेरिका को ध्वस्त कर दिया है, अमेरिका को बड़ा नुकसान किया है, और इस्लामोफोबिया से ग्रसित इस दुनिया को भी बचा लिया है। ईरान ने साबित किया है कि सिर्फ इस्लाम मानने वाले विज्ञान को भी जानते हैं, पढ़ाई लिखाई ही करते हैं। उनको कट्टर कहना अमेरिका की सबसे बड़ी भूल थी। लेकिन सोचिए, इस युद्ध ने दुनिया के मायने बदल दिए हैं, और एशिया में अब रूस, चीन और ईरान तीन बड़े सुपर पावर सामने आए हैं, जिसने साबित कर दिया है कि जब चाहे अमेरिका को हराया जा सकता है। अमेरिका के 100 साल की बादशाहत खत्म हो गई है। उसके जेट की ताकत अब उन देशों पर जरूर कारगर होगा जिन देशों के पास विज्ञान नहीं है। यह साफ हो गया है कि जो देश विज्ञान को अपनाएगा, तकनीक को अपनाएगा, वो अमेरिका को ध्वस्त कर सकता है। यह बात ईरान ने एक झटके में साबित कर दिया है। तो पूरी दुनिया से अमेरिका के धौंस से मुक्ति मिल गई है। अब दुनिया का कोई भी देश कम से कम अमेरिका से तो नहीं डरेगा, क्योंकि ईरान ने यह भी कहा है कि दुनिया में कहीं भी अगर अमेरिका का आक्रमण होगा तो हम उसके खिलाफ खड़े रहेंगे। वहीं सोचिए, एक तरफ 12 करोड़ लोगों के देश ईरान ने
हरा दिया है अमेरिका को, लेकिन 120 करोड़ 1 अरब से ज्यादा आबादी वाला भारत जो है अमेरिका के सामने नहीं बोल रहा। यह सच साबित हो गया है कि 3 भारतीयों की मौत का जिम्मेदार अमेरिका है, लेकिन अभी भी भारत सरकार रिएक्ट नहीं कर रही है। वही ट्रंप ने झूठ बोलने की कोशिश की कि किस तरह से ईरान ने भारतीयों को मारा है, जबकि यह बात साफ है, भारत सरकार पहले ही कह चुकी है। भारत सरकार ने कॉन्सुलेट को भी बुलाया था कि यह हमला अमेरिका ने किया, तो एक बड़ा झूठ फरेब। लेकिन दुनिया में ट्रंप की साख अमेरिका के साथ साथ खाक में मिल गया है। बेंजामिन नेतन्याहू पर अब कोई भरोसा नहीं है, और जैसे ही यह युद्ध खत्म होगा, एप्स्टीन फाइल में ट्रंप पर जांच शुरू होगी, बेंजामिन नेतन्याहू पर भ्रष्टाचार का जांच होगा और यह मामला आगे बढ़ेगा। वहीं भारत के एक न्यूज चैनल और एंकर अंजना ओम कश्यप ने जिस तरह से ईरान पर आरोप लगाए थे, उसने भी अभी भी वो कह रही कि वहां क्रेडिट कार्ड से खाना मिलता है। बताइए दुनिया के किस देश में क्रेडिट कार्ड से आप खाना नहीं खरीद सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर है। भारतीय मीडिया अभी भी सवाल नहीं पूछ रही है कि 3 भारतीयों की जान जो अमेरिका ने ली है उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, लेकिन ईरान ने दुनिया को दिखा दिया है कि उसने अमेरिका पर फतह पा ली है और वो खाड़ी देशों का नया रहनुमा है। और 100 साल के बाद अमेरिका की बादशाहत पूरी तरह से खत्म हो गई और ये काम ईरान ने किया है, और ईरान की जीत से पूरी दुनिया में जश्न है। और अब अगली बारी फिलिस्तीन की है। अब चाहकर भी इजराइल फिलिस्तीन पर हमला नहीं कर सकता है। अगर उसने फिलिस्तीन को आजाद नहीं किया तो हाल के दिनों में हिजबुल्लाह, हमास और हूती का ट्रिपल अटैक जब इजराइल पर होगा तो उसको शायद अब बचाने अमेरिका भी नहीं आएगा। ये बात तो तय है। ये आज की सबसे बड़ी खबर थी। अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।